हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 7 का हिंदी व्याकरण लेकर आई हूँ, जिसके चैप्टर में 1 में भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण तथा साहित्य के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा मनुष्य के मुख से निकलने वाली उस ध्वनि को कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, यानी कि सार्थक अर्थ। भाषा वह साधन है, इसको हम डिफिनेशन करेंगे कैसे। ये भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। इसका ये डिफिनेशन हुआ सही से कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा की कुछ मुख्य विशेषताएं भी होती हैं, जैसे भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा कैसे बनती है? सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का सर्वोत्तम साधन होता है। केवल मनुष्य ही अपने भावों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग करने में सक्षम है, और कोई जैसे जानवर, बिल्ली, कुत्ता ये सब नहीं करता है। बस मनुष्य ही अपने भावों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा। लिखित भाषा में क्या रहेगा बच्चों? लिखित भाषा हम उस भाषा को कहेंगे जब हम लिखकर अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहेंगे। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र लिखना इत्यादि। दूसरा मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरे के भावों या विचारों को समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे पढ़ाना, बातचीत करना, संवाद करना, फ़ोन करना इत्यादि मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं राजभाषा पर। राजभाषा किसे कहेंगे? हमारे भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारी हिंदी भाषा पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है राजभाषा के रूप में। ठीक है, राजभाषा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है बच्चों? हिंदी। ठीक है, क्योंकि हिंदी भारत में सर्वोत्तम बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को ही मान्यता प्राप्त है राजकाज के कार्यों के लिए। बोली किसे कहेंगे? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे कि अब बिहार है तो बिहार में कौन से बोली बोले जाते हैं? जैसे भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, इसी को हम क्षेत्रीय बोली कहते हैं। लिपि किसे कहेंगे? लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में। अंग्रेजी का लिपि है रोमन लिपि। पंजाबी का गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। अब आते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहेंगे? व्याकरण शब्द बी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना, समझाना। व्याकरण में भाषा को नियमित और व्यवस्थित बनाने के नियम होते हैं। व्याकरण का परिभाषा आप समझ सकते हैं ऐसे: वह शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के विभाग 3 होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार। इसमें अक्षरों के आकार, भेद, लिखने की विधि तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, उनके भेद,
वाक्यों और उनके उपविभागों के आपसी संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। अब आते हैं साहित्य पर। साहित्य क्या होता है? साहित्य शब्द सा प्लस हित से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है हित करने वाला। साहित मतलब हित के साथ, यानी हित करने वाला, अर्थात जो रचना समाज का हित करे उसे साहित्य कहते हैं। क्या? जो रचना समाज का हित करे उसे साहित्य कहते हैं। या किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के दो प्रकार होते हैं, गद्य और पद्य। कहानी, उपन्यास, नाटक, डायरी, एकांकी, पत्र, निबंध आदि गद्य की विधाएं होती है। आशा है बच्चों कि आप लोगों को यह चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगले चैप्टर में मिलेंगे जिसमें वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।